स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञान ऑर्बिट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स यानी 2025 के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न लेकर आए हैं और ये 25 प्रश्न किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आप लोग इन 25 प्रश्न को देख लेते हैं तो किसी भी पेपर को आप लोग धुआं कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन जब आप लोग किसी भी पेपर में लेकर जाएंगे या किसी भी पेपर में याद करके जाएंगे तो आसानी से आप उस पेपर को धुआं कर देंगे। तो चलिए आज हम यही 25 प्रश्न हम भी आपके सामने सभी के सभी धुआं करते हैं। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में ब्रिक्स का नया सदस्य कौन बना? ये आपको बताना है। इसमें हमारा बी बिल्कुल सही होगा, बी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जनवरी 2025 में भारत का पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा घोषित हुआ? ये आपको बताना है। इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। इससे पहले अगर ऑप्शन नंबर सी न हो, जैसे मिजोरम ऑप्शन में ना हो, तो हम त्रिपुरा लगा सकते हैं क्योंकि त्रिपुरा भी है, लेकिन ऑप्शन मिजोरम है इसलिए हमें मिजोरम लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो हमारी पहली है, सिर्फ और सिर्फ 2025 पूरी करंट अफेयर 2025 की वीडियो आने वाली है और सिर्फ 4 या 5 वीडियो में ही हम पूरा करंट अफेयर्स तैयार करा देंगे आप लोगों को। गारंटी है इस बात की, 4 से 5 वीडियो में पूरी करंट अफेयर्स आपकी 2025 की। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। किसी भी पेपर में अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आसानी से आप उस क्वेश्चन का धुआं निकाल देंगे, धुआं कर देंगे आप लोग पेपर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 2025 में ब्राजील ने किस संगठन की अध्यक्षता संभाली? ये आपको बताना है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, G20। हाँ, 2023 में किसके पास थी? भारत के पास थी, ध्यान रखना, भारत के पास थी, भारत के पास थी, ये ध्यान रखना आप लोग, भारत के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मार्च 2025 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग किस देश ने की? ये आपको बताना है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ध्यान रखना, ए, भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, WEF 2025 की बैठक कहाँ आयोजित हुई? WEF 2025 की बैठक कहाँ आयोजित हुई? इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, दावोस, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी दावोस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ध्यान रखना। करंट अफेयर्स के ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देने वाले हैं जो किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जनवरी 2025 में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ शुरू हुआ? मैंने आप लोगों को एक दिन पहले ही बताया था, इस तरह के क्वेश्चन यानी ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित कोई बनता है तो ज्यादातर गुजरात ही होगा, ध्यान रखना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फरवरी 2025 में AI लागू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? ये आपको बताना है। इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा जापान बिल्कुल सही है, ध्यान रखना, जापान इसमें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। मार्च 2025 में भारत ने मिसाइल का सफल परीक्षण किया, ये आपको बताना है। मार्च 2025 में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? इसमें ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही है, अग्नि 5, ये ध्यान रखना, अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है, अग्नि 5 इसमें हमारा सही आंसर होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अप्रैल 2025 में ग्लोबल स्मार्ट सिटी अवार्ड किस शहर को मिला? अप्रैल 2025 में ग्लोबल स्मार्ट सिटी अवार्ड किस शहर को मिला? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, इंदौर, ये ध्यान रखना। इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, इंदौर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, जनवरी 2025 में G20 की अगली बैठक किस देश में तय हुई? ये भी आप लोगों को बताना है। जनवरी 2025 में G20 की अगली बैठक किस देश में तय हुई? इसमें ब्राजील सही होगा क्योंकि अध्यक्षता अभी ब्राजील के पास है तो बैठक भी ब्राजील में ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, फरवरी 2025 में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में है? फरवरी 2025 में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में है? ये आपको बताना है। इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। मार्च 2025 में भारत ने किस देश से FTA किया? ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़िए, मार्च 2025 में भारत ने किस देश से FTA किया? ये आपको बताना है। चलिए
इसमें हमारा बी बिल्कुल सही होगा, यूएई। यूएई इसमें हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। अप्रैल 2025 में पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी, ये आपको बताना है। अप्रैल 2025 में पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी, इसमें हमारा सी बिल्कुल सही होगा, प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। ध्यान रखना, प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक ये हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, जनवरी 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही, ये भी आप लोगों को बताना है। जनवरी 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितनी रही, इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, 7.2। 14 का जो आंसर होगा वो 7.2 होगा, ये ध्यान रखना। जीडीपी जो वृद्धि हमारी हुई है 2025 में वो 7.2 है, ध्यान रखना, जनवरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2025 में स्टार्टअप हब घोषित राज्य कौन सा है। फरवरी 2025 में स्टार्टअप हब घोषित राज्य कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 15 है और इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। चलिए इसका सही आंसर है कर्नाटक, यानी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 को देखते हैं, 16 में क्या है। मार्च 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चली, ये आपको बताना है। भारत में पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चली, वो भी 2025 में। 2025 में हाइड्रोजन ट्रेन जो चली है वो हरियाणा में चली है, ध्यान रखना, हरियाणा में चली है 2025 में। पानीपत मार्ग, जिंद मार्ग जो है उसी पर पहले ट्रायल किया गया है हाइड्रोजन ट्रेन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। अप्रैल 2025 में अंतरिक्ष सहयोग समझौता भारत ने किससे किया, यानी किस देश से किया, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अप्रैल 2025 में अंतरिक्ष सहयोग समझौता भारत ने किससे किया, ये आपको फिर से बताना है। और इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा फ्रांस, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, फ्रांस, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जनवरी 2025 में भारत का सबसे तेज 5G शहर कौन सा बना, यानी 5G नेटवर्क वाला शहर कौन सा बना, ये आप लोगों को बताना है। इसमें हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, बेंगलुरु, ध्यान रखना, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फरवरी 2025 में किस बैंक ने ग्रीन फाइनेंस पहल शुरू की, ये भी आप लोगों को बताना है, ये भी आप लोगों को बताना है। फरवरी 2025 में किस बैंक ने ग्रीन फाइनेंस पहल शुरू की, एसबीआई, ध्यान रखना, स्टेट बैंक ने शुरू किया है इसे, ध्यान रखना, स्टेट बैंक, ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। मार्च 2025 में भारत ने किस रेलवे परियोजना का उद्घाटन किया, ये आप लोग बताइए। मार्च 2025 में भारत ने किस रेलवे परियोजना का उद्घाटन किया, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, बुलेट ट्रेन, ध्यान रखना, बुलेट ट्रेन। ये जापान में चलती है, ध्यान रखना, हालांकि कई देशों ने इसे लागू किया है, कई देशों में चलती है, लेकिन भारत में भी ये चलने वाली है। लेकिन 2025 में इसका उद्घाटन भी हो चुका है, भारत ने रेलवे परियोजना का उद्घाटन किया है, वो है बुलेट ट्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, अप्रैल 2025 में ओलंपिक 2028 में कौन सा खेल जोड़ा गया है, ये आपको बताना है। अप्रैल 2025 में ओलंपिक 2028 में कौन सा खेल जोड़ा गया है। ऑप्शन ए है क्रिकेट, बी कबड्डी, सी स्क्वैश, डी है हमारा योग, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब आप लोगों को देना है। चलिए इसका ऑप्शन ए सही है, क्रिकेट, ध्यान रखना, ए बिल्कुल सही है, क्रिकेट। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये भी बनता है कि 2025 में सबसे अधिक छक्के लगाने वाला कौन सा खिलाड़ी है, तो ध्यान रखना सूर्य कुमार यादव, जो इंडिया से ही है, सूर्य कुमार यादव, सबसे अधिक छक्के लगाए हैं सूर्य कुमार यादव ने, ध्यान रखना, 2025 में सबसे अधिक सूर्य कुमार यादव ने छक्के लगाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। जनवरी 2025 में सबसे अधिक डाउनलोड ऐप कौन सा है, ये आपको बताना है। उमंग है, डिगी लॉकर है, भीम यूपीआई है या व्हाट्सएप है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, व्हाट्सएप को सबसे अधिक डाउनलोड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। फरवरी 2025 में भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनी, ये भी आप लोगों को बताना है। 23वां क्वेश्चन है हमारा, 23वां क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनी, हमारा इसमें सी बिल्कुल सही होगा, बेंगलुरु, ध्यान रखना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की तरफ चलते हैं। मार्च 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने, ध्यान रखना, मार्च 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने, इसमें हमारे सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, संजीव खन्ना,
यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, संजीव खन्ना मार्च 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अप्रैल 2025 में भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर कौन सा है? अप्रैल 2025 में भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर कौन सा है? वो है आईटी क्षेत्र। ध्यान रखना, आईटी जो है वो सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है 2025 में। दोस्तों हमारे क्वेश्चन 25 इसमें पूरे हो चुके हैं और ये क्लास हमारी पहली है करंट अफेयर्स की। वादा करते हैं 5 या 4 क्लास में पूरी कवर करा देंगे 2025 को, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। किसी भी तरह से अगर एग्जाम में प्रश्न बनता भी है तब भी आप लोग आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऐसा टॉपिक देंगे, ऐसा कंटेंट देंगे जो आपके किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए या फिर उस क्वेश्चन को धुआं धुआं कर सकते हैं आप लोग। ऐसा कंटेंट हम आप लोगों को देने वाले हैं, भरोसा रखिए। 4-5 वीडियो आप लोगों को ऐसी देने वाले हैं कि सभी क्वेश्चन धुआं धुआं हो जाएंगे और आप लोग उस पेपर को आसानी से करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चनों को क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो यहीं तक थी, मिलेंगे सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।